नाउमीदी एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को कुचल कर रख देता है और जिंदगी को बेरंग बना देता है। जब इंसान अपनी मुश्किलात और परेशानियों में गर्क हो जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो नाउमीद हो जाता है। ताहम अल्लाह ताला कुरान और हदीस में बार बार अपने बंदों को हौसला देने और नाउमीदी से बचने की तालीम देता है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों की हालत बेहतर करेगा, बशर्ते कि वो अल्लाह की रजा पर यकीन रखते हुए सब्र करें और दुआ करें। कुरान में नाउमीदी की तरदीद अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई मकामात पर नाउमीदी से बचने की ताकीद फरमाता है और अपने बंदों को उम्मीद की रोशनी दिखाता है। अल्लाह का फरमान है, बस तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ करने वाला है, वो बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर करते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी उस बात का बेहतरीन नमूना है कि इंसान को अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे और घुटन में मुब्तला थे तो उन्होंने अल्लाह के सामने अपने दुख और परेशानी को पेश किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी जात के सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरी ही पाकीज़गी है, बेशक मैंने जुल्म किया। ये दुआ और अल्लाह के सामने नाउमीदी की हालत में पनाह तलब करने का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल लिया और उन्हें निजात दी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और इंसान को कभी भी अल्लाह की मदद से नाउमीद नहीं होना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ये वादा किया कि अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें और अपनी मुश्किलात में सब्र और यकीन के साथ अल्लाह से मदद तलब करें तो अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। एक और जगह पर अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये आयत बताती है कि अल्लाह अपनी दुआओं का जवाब देता है और जो शख्स अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। उसका मतलब है कि इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह से हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हालात में बेहतरी की उम्मीद। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में वाज़िह तौर पर फरमाया कि इंसान को हमेशा अल्लाह की मदद की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह की मशीयत के मुताबिक हालात में बेहतरी आती है। अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह के साथ मुश्किलात के बाद आसानियाँ हैं। सब्र और दुआ की अहमियत। नाउमीदी के खात्मे के लिए सब्र और दुआ इंतहाई अहमियत रखते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत हमें बताती है कि अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह उसके साथ होता है। नमाज और दुआ इंसान को तस्कीन देती है और उसकी रूह को सुकून फराहम करती है। अल्लाह ताला की रहमत की बेपनाह है और उसका वादा है कि वो अपने बंदों की मदद करेगा। इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की मदद करीब होती है और अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करने से इंसान अपने दुखों और तकलीफ में सुकून पाता है। जब इंसान अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है और उसके सामने अपने दुख को पेश करता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है और उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। ऐसी और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।